नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर जहां हर बड़ी खबर सबसे पहले और सटीक रूप में पहुंचती है। देश, दुनिया, राजनीति और जनता की आवाज़। तो जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नीति आयोग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें महंगाई नियंत्रण, रोजगार सृजन और निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई। सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए नए कदम उठाने का संकेत दिया। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बिजली कटौती से लोगों को परेशानी, कई जिलों में सड़कें जलमग्न। प्रशासन ने राहत दलों को सतर्क किया और जल निकासी के लिए पंपिंग कार्य तेज करने के निर्देश दिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज। बहस के दौरान दोनों प्रत्याशियों ने एशिया की नीतियों पर जोर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव परिणाम से भारत अमेरिका संबंधों की दिशा तय होगी। दिवाली करीब आते ही पूरे देश में बाजारों में रौनक लौट आई है। मिठाई, कपड़े और सजावट की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सरकार ने ग्रीन दिवाली अभियान को बढ़ावा देने की अपील की। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन से ली गई नई तस्वीरें जारी की, जिनसे अंतरिक्ष शोध में नई दिशा मिल सकती है। वैज्ञानिकों ने इसे विश्व तकनीक के लिए बड़ा कदम बताया। बिहार में कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की। फसलों की क्षति का मुआवजा सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें जारी हैं। दोनों देशों ने सीमित क्षेत्र में गोलीबारी रोकने पर सहमति जताई, जिससे स्थानीय नागरिकों को थोड़ी राहत मिली। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ रही है, जो दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। सरकार ने स्कूलों को चेतावनी दी और गाड़ियों के लिए ऑड इवन योजना लागू करने पर विचार किया। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराने से आर्थिक हालात बिगड़े। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, जिससे महंगाई और बढ़ने की आशंका है। मुंबई शेयर बाजार में तेजी लौट आई। सेंसेक्स 9 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। निवेशकों में दिवाली से पहले बोनस और लाभांश की उम्मीद से जोश बढ़ा। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस दिवाली हर घर में बिजली की रोशनी पहुंचनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य तय किया गया। अब फ्रांस और भारत ने मिलकर यारक्षा समझौता किया। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमति जताई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंची। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से पुलिस सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार के संकेत मिले। दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी और निवेश क्षेत्र में नई नीतियों चर्चा की। तमिलनाडु में भारी बारिश से कई जिलों में जलभराव, स्कूल बंद किए गए और प्रशासन ने राहत शिविर लगाए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे से सतर्कता बढ़ने की सलाह दी। दिवाली से पहले स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में सफाई अभियान चलाया गया। लोगों ने अपने घरों और गलियों की साफ सफाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए कई देशों ने हेल्प मिशन भेजे। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की घोषणा की। अगले महीने से सभी जिलों में डिजिटल शिक्षा प्रणाली लागू होगी। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराया। कप्तान की शानदार पारी से देश भर में जश्न का माहौल रहा। दिल्ली में त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। मॉल, रेलवे स्टेशन और बाजारों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6 दर्ज की गई। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की प्रगति गांवों से जुड़ी है। सरकार का लक्ष्य हर किसान की आमदनी दोगुनी करना है। बॉलीवुड में दिवाली रिलीज की धूम। अक्षय कुमार और रणबीर कपूर की फिल्मों ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। थिएटरों में लंबी कतारें लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। भारत को आयात खर्च में राहत मिली। पेट्रोल डीजल के दाम घटने की उम्मीद बढ़ी। दिल्ली मेट्रो ने दिवाली के दौरान अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया ताकि भीड़ भाड़ कम हो और यात्रियों को सुविधा मिल सके। पाकिस्तान में सेना ने सुरक्षा अभियान तेज किया।
आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया कि सर्दी के मौसम में फ्लू और वायरल संक्रमण बढ़ सकते हैं। लोगों को मास्क पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी। सभी प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी, प्रचार अभियान तेज हो गया। दक्षिण भारत के मंदिरों में दिवाली विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां जोरों पर। कारीगरों ने पारंपरिक दियों और तोरणों की बिक्री शुरू की। विश्व स्तर पर टेक्नोलॉजी कंपनियों में एआई को लेकर नई नीतियां लागू। डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत की जी अध्यक्षता के दौरान हुई बैठकों के परिणामों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने की। वैश्विक आर्थिक सहयोग को नई दिशा मिली। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए सरकार ने 80 घंटे हेल्पलाइन नंबर जारी किया। दुर्घटनाओं पर त्वरित सहायता के लिए नई टीम गठित। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक 4 के पार पहुंचा। हमें इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 40% की वृद्धि। दिवाली नजदीक आते ही पूरा देश रोशनी से जगमगा उठा। मंदिरों, बाजारों और घरों में दीप जलने लगे। लोगों ने हर घर दीपमय भारत अभियान को खुशी से अपनाया। महाराष्ट्र में सड़कों और पुलों की मरम्मत का बड़ा अभियान शुरू। दिवाली के अवसर पर ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए 22 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखने का ऐलान किया। दिवाली में आम जनता को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। चेन्नई में स्मार्ट सिटी योजना के तहत ने पब्लिक पार्क और रोशनी वाले गलियारे तैयार। दिवाली परिसर में पर्यावरण के अनुकूल सजावट की जा रही है। अमेरिका में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने का वादा किया। उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी और बारिश के बीच पर्वतीय पर्यटन आकर्षक बना। दिवाली ट्रैवलर्स ने पर्वतीय स्थलों पर खास तैयारी की। दिल्ली मेट्रो ने दिवाली के लिए अतिरिक्त शिफ्टिंग और सफाई अभियान चलाया। यात्रियों की सुविधा के लिए टिकटिंग काउंटरों पर लंबी कतारों को कम करने के उपाय किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया प्रशांत देशों ने सुरक्षा और व्यापार को लेकर नया समझौता किया। भारत भी इन बैठकों में सक्रिय भागीदारी कर रहा है। भारतीय हॉकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। खेल प्रेमियों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। दिवाली के मौके पर गंगा और यमुना तट पर विशेष सफाई और रोशनी कार्यक्रम आयोजित। पर्यावरण प्रेम दिवाली अभियान को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। 22 पूरे देश में दिवाली की खुशियां अपने चरम पर। घरों, मंदिरों और बाजारों में दीप जल रहे हैं। लोग पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों के साथ त्योहार की रौनक का आनंद ले रहे हैं।